हमें अपने इष्ट को, अपने भगवान को अपने मन में रख के ध्यान करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह समझना, क्योंकि आजकल ऐसे भी गुरु आ गए हैं जो आपको ये कहने लगे हैं कि हम कुछ दिनों में ही तुम्हें भगवान के दर्शन करवा देंगे। और क्या विधि बता रहे हैं कि अपनी आंखें बंद करो, भगवान को अपने सामने खड़ा करो, उनको नहलाओ धुलाओ, पुष्पमाला पहनाओ, भोग लगवाओ, उनके पैरों को दबाओ, उनके हाथों को दबाओ। कैसे दबाओ? कल्पना में दबाओ। ये कल्पित भगवान की पूजा करवाने में लग गए हैं। आप केवल कल्पना कर रहे हो कि मैं भगवान के पैर दबा रहा हूं, भगवान के हाथ दबा रहा हूं। आपको ऐसे भगवान कभी मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहली बात तो यह समझ लो कि ये शरीर एक रथ है, भगवान रथ नहीं है। तुम रथ की कल्पना कर रहे हो कि रथ मेरे सामने आया, मैंने रथ को नहलाया धुलाया, मैंने रथ को भोग लगवा दिया, मैंने रथ को पुष्पमाला चढ़ा दी, अब मैं रथ के टायरों को दबा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भगवान रथ नहीं है, कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी शरीर नहीं है, रथ नहीं है। ये शरीर तो उन्होंने धारण किए हैं। जैसे कहीं पे कोई राजा रहता है और कोई युद्ध होने वाला है, तो राजा अपने शरीर पे अस्त्र शस्त्र धारण कर लेता है। वो उसने धारण किए हैं, वो उसका अंग नहीं है, वो उसका स्वरूप नहीं है। बिना अस्त्र शस्त्र के राजा अपना जीवन बिताता है, लेकिन जब युद्ध करना होता है तो अस्त्र शस्त्र धारण कर लेता है। अब जो चीज धारण की गई है वो राजा का स्वरूप नहीं है। कि कोई कहे कि तलवारें लटकी है तो तलवार ही राजा है, कोई कहे ढाल लटकी है तो ढाल ही राजा है, कोई कहे धनुष बाण लटका है तो धनुष बाण ही राजा है। ये तो राजा ने धारण किया है और एक दिन उतार देगा। जब उतार देगा तो ये चीजें तुम्हें मिलेंगी ही नहीं ढूंढने पे भी। इसी प्रकार भगवान शरीर धारण करते हैं। जब वो धारण करते हैं तो 10 इंद्रियों का ये रथ तैयार होता है। इसी को बोला गया है 10 रथ। और राम कौन है? 10 रथ से भिन्न राम है, वो आत्म राम है। उसके वियोग में ही दशरथ का अंत होता है, राम के वियोग में ही दशरथ का अंत हुआ। तो जब तुम्हारा दशरथ उस राम से वियोग में आ जाता है तो ये भी मर जाता है। इन 10 इंद्रियों के रथ का भी नाश हो जाता है जब राम जुदा हो जाते हैं। सीता क्या है? शीतलता। जब राम मिलते हैं तो शीतलता भी आ जाती है, क्योंकि वो उनसे दूर रह ही नहीं सकती। लक्ष्मण क्या है? जो अपने मन पे लक्ष्य साध लेता है, जो अपने मन पे नजर रखता है कि मेरा मन कहीं भटक तो नहीं रहा, क्योंकि भटकता हुआ मन मुझे भी भटका देगा। आप देखिए, लक्ष्मण ने सो के नहीं देखा, 24 घंटे धनुष बाण तैयार रखा। यही लक्ष्मण है। 24 घंटे इस मन पे नजर रखो कि कहीं कोई गलत काम करने के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहा। अगर तुम इस पे नजर नहीं रख पाए तो आप लक्ष्मण नहीं कहलाओगे। क्या है हनुमान? हनुमान जो अपने मान का हनन कर डाले, वही हनुमान है। पूरा पर्वत उठा लाए, पूरा समुद्र लांग गए, लेकिन अहंकार नहीं है, राम के दास बने हुए हैं। वही हनुमान है जो राम का दास बन जाए और अपने अहंकार का हनन कर दे। क्या है रावण? रा यानी राक्षस, वन यानी ये काया। इस काया रूपी वन में जो राक्षस रहता है, यानी हमारा मन, वही रावण है। क्या है विभीषण? वी यानी विवेक, भीषण यानी बहुत ज्यादा। राक्षसों में रहने के बावजूद जो बहुत ज्यादा विवेकी था, भीषण विवेक था, वही विभीषण है।
रावण के राज में रहता हुआ भी राम को याद कर रहा है। कौन है मेघनाद, कौन है कुंभकर्ण, जो मेघों की यानी बादलों की गर्जना को यानी अनहद नाद को यानी तत्वों की धुन को सुन के योगी बना बैठा है, वही मेघनाद है। वो राक्षस कैटेगरी में है। जो लोग दोनों हाथों से अपने अंगूठों को कानों में डाल के मेघनाद यानी उस बादलों की गर्जना को सुनते हैं, वही गर्जना आगे जाके माया के प्रभाव के कारण कभी शंख की आवाज, कभी वीणा की आवाज, कभी सारंगी की आवाज, कभी बांसुरी की आवाज में बदल जाता है। ऐसी साधना करने वाले राक्षस कैटेगरी में मेघनाद कहलाते हैं। क्या है कुंभकर्ण, जो कुंभक रेचक पूरक यानी प्राणों के द्वारा साधना करते हैं, वो कुंभकर्ण की श्रेणी में आते हैं। रावण भी नाभि पे ही साधना करता था, वो भी प्राणों की ही साधना करता था, सोहंग का जाप करता था। उसकी नाभि में जो अमृत था वो डुप्लीकेट अमृत था, क्योंकि अगर वो असली अमृत होता तो रावण की कभी मृत्यु ही ना होती। यानी डुप्लीकेट अमृत का मतलब गलत साधना। रावण अपनी साधना को सत्य मान बैठा था। वो नाभि पे ध्यान लगा के श्वासों के द्वारा साधना करता था, वेदों का ज्ञाता था। वही कार्य कुंभकर्ण करता था। तो ये दोनों तीनों ही राक्षस कैटेगरी में आते हैं। साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन राक्षस कैटेगरी में आते हैं। कौन है भरत? भरत का मतलब है जैसे हम भर्ती डलवाते हैं, नींव खुदवाने के बाद उसको भर्त पूरा करते हैं, पत्थर डाल के कूटते हैं, यानी भर देते हैं अच्छी तरह। तो भरत वो है जो पूरा प्रेम में भरा हुआ है, उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। उसकी मां ने उसके कारण राम को 14 साल का वनवास दिया, लेकिन उसके अंदर कोई जगह ही नहीं बची है जहां पर उस लालच को भरा जाए, इसलिए उसका नाम भरत है। विष्णु जो हर विश्व के अणु में विराजमान है, वही विष्णु है। और कौन से अणु? ये जो अणु चल रहे हैं, जो जीवित अणु हैं, पत्थरों में नहीं, मिट्टी में नहीं। इसके बारे में आपको हमारे सत्संग सुनने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा क्यों पत्थर में नहीं और क्यों इस काया के साथ परमात्मा जुड़ा है। परमात्मा इस काया के साथ जुड़ा है तभी हाथ हिल रहा है, लेकिन पत्थर का हाथ नहीं हिल रहा है। क्यों? इसका कारण है, जब हमारे सत्संग सुनेंगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास चैनल पे 1 नंबर से स्टार्ट कर देंगे, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। शंकर यानी संग कर। किसका संग कर? उस आत्मा का संग कर, तब समझ में आएगा। ब्रह्मा जो ब्रह्म में आए, ब्रह्म में आ, तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है। दुर्गा जो इस काया रूपी दुर्ग में आएगा और उस सत्य वस्तु को पाएगा, वही दुर्गा का असली पुजारी होगा। तो इसी प्रकार सांकेतिक ज्ञान बहुत समझाया गया, बताया गया। खुदा जो खुद में आए, वही खुदा को पाए। खुद में नहीं आया तो फिर खुदा नहीं मिलेगा। अल्लाह यानी आला दर्जे का, जो सबसे उत्तम है, वही अल्लाह है। तो इन सब का सांकेतिक ज्ञान उस एक आत्मदेव की तरफ ही जाता है कि उस आत्मा को जान लो और इस काया रूपी रथ को छोड़ो। असली भक्ति को जानो, सत्य भक्ति को जानो। लेकिन हम इस काया में, इस संसार में उलझ गए हैं और गलती से हम पत्थरों की साधना करने लगे हैं। पत्थरों को भगवान मान बैठे हैं, पहाड़ों को भगवान मान बैठे हैं। तो मेरी नजर में यह अज्ञान है। और गीता का जो ज्ञान है, हमें उसको समझना चाहिए। हर घर में गीता होनी चाहिए। गीता आत्मज्ञान से भरपूर है। गीता कभी नहीं कहती कि किसी पत्थर की पूजा करो, कभी किसी पहाड़ की पूजा करो, बिल्कुल नहीं। वो उसकी पूजा करने की बात करती है जो नित्य है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते,
अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। उस आत्मदेव को जानना ही गीता का मूल ज्ञान है, गीता का यथार्थ ज्ञान है।